पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट जमा करवाई उनकी सेहत से मुतलिक, और अडयाला जेल से उस रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ, उनकी सेहत के साथ कैसे खेला जा रहा था। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है और कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि आखिर मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे कि इमरान खान साहब की आँख, दाएं आँख जो है, उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। वो अपनी उस मुकम्मल तौर पर उस बिनाई से महरूम हुए, तो उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और फिर उसमें यानी कि 85% उनकी बिनाई जो है वो मुतासिर हुई। लेकिन ये सब लोग छुपाते रहे और कहा जाता रहा कि जी ऐसा कुछ नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। उस रिपोर्ट के तमाम तर वो अहम नुकात आपके सामने रखूंगा, आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे कि साबिक वजीर आजम जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, उसके साथ किस तरह से ये सारा खिलवाड़ किया गया है। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं, एक एक नुक्ता रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है। आवाज उठाइए कि मुल्क के साबिक वजीर आजम को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये एक आंख की बिनाई तक मामला गया है, अगला लम्हा कुछ और खौफनाक हो सकता है। तो आपको आवाज उठानी है। वो शौकत खान उनका बेटा बहादुर है, दलेर है, तो वो खुद से इतना इसरार नहीं करेगा। लेकिन अभी भी देखें कि उन्होंने कहा है कि मैं अक्टूबर 2025 में मेरी बिनाई ठीक थी, उसके बाद ब्लर होना शुरू हुई। मैंने जेल इंतजामिया से रिक्वेस्ट की, उनको मैंने बताया इसके मुतालिक, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। आखिर लम्हा यहां तक क्यों पहुंचा कि मुकम्मल बिनाई चली गई, फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और वो भी हुकूमत ने छुपाया। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं और कमेंट्स में जाकर बताइएगा कि कौन है जो इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेल रहा है, उनकी बिनाई के साथ खेल रहा है। सलमान सफदर की रिपोर्ट आप सुनिएगा, एक एक नुक्ता आपने सुनना है और उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि आप इमरान खान से आपकी सेहत के हवाले से क्या कर सकते हैं। पहले लम्हे में इस आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। देखिए, उनकी दाएं आंख की बिनाई मुकम्मल चली गई। ये सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। उसके बाद हुकूमत ने पिम्स मुंतकिल करने का फैसला किया। अभी तक सिर्फ 15% बिनाई वापस आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि यानी कि पहले मुकम्मल चली गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, डॉक्टर आरिफ ने उनका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद 15% वापस आई है। 85% उनकी दाएं आंख की बिनाई जो है वो चली गई है। सवाल यह है कि कौन है जो साबिक वजीर आजम की आंख की सूरत हाल के साथ खेल रहा है। आखिर सूरत हाल आंख की मुकम्मल बिनाई जाने तक क्यों आई? उससे पहले ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया गया? उससे पहले चेकअप क्यों नहीं करवाया गया? उससे पहले उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें क्यों नहीं करवाई गई? क्यों हुकूमत ने आकर नहीं बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए? वो जो लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हुकूमत के लोग जो टॉक शोज में आकर बैठते थे और कहते थे मुलाकातें इसलिए बंद है कि लोग बाहर आकर सियासी बात करते हैं, लेकिन एक शख्स की पूरी बिनाई चलेगी दाएं आंख की और आपने उसे ऑन ही नहीं किया। आपने पिम्स अस्पताल में मुंतकिल करने के बावजूद ये ऑन नहीं किया कि उनकी 85% बिनाई चली गई है। उसके बाद पिम्स अस्पताल ने भी उसे मामूल की कार्रवाई कहा कि 20 मिनट की मामूल की कार्रवाई हुई है। ये कितना बड़ा मजाक किया गया, कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा जबर किया गया है। ये जुल्म की एक पूरी दास्तान लिखी जा रही है। आगे चलिए मैं आपको बताता हूं। 5, उन्होंने कहा है कि मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की जेल इंतजामिया से कि मुझे डेंटिस्ट को चेकअप करवाया जाए, लेकिन वो नहीं माना गया। आंख की बीमारी के हवाले से पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ ने जो इलाज किया, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं उस रिपोर्ट में। इससे मुतलिक इमरान खान के मुताबिक उनके ब्लड क्लॉट डायग्नोज हुए, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। आपको पता है कि इनके जाती डॉक्टर जो थे, जब उन्होंने कहा कि मुझे मुलाकात करने दें, तो उन्होंने कहा था कि इस बीमारी के पीछे कोई और वजूहात हैं। तो अभी भी वही सूरत हाल है। इमरान खान से 2 घंटे मुलाकात के दौरान मुस्तकिल उनकी आंख से पानी बह रहा था। यानी कि 2 घंटे सलमान सफदर साहब ने जो मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ, तो वो बार बार अपनी आंख से जो पानी बह रहा था उसको टिश्यू पेपर के साथ साफ करते रहे। यानी कि अभी भी वो डिस्कम्फर्ट हैं और अभी भी वो कंफर्ट जोन में नहीं है, अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है। तो यही वजह है कि मैं आपसे भी ये कह रहा हूं कि आप भी आवाज़ उठाइए और साबिक वजीर आजम को फिल फौर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। उनके जाती मुआलिज तक, जाती डॉक्टर तक उनकी रसाई होनी चाहिए। अब देखिए, इमरान खान की आंख के साथ शदीद
तरीके से वो पानी बह रहा था, और जिसका इजहार इमरान खान कुछ यूँ करते हैं कि अक्टूबर 2025 तक मेरी नज़र बिल्कुल ठीक थी, नज़र अचानक ब्लर होना शुरू हुई तो जेल अथॉरिटीज़ को इसकी शिकायत की, जिसका कोई अजाला नहीं किया गया। फिर दाएं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल जाने की शिकायत की वजह से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ के डॉक्टर्स ने इलाज किया और 20 मिनट वहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया। पहले मैंने इस सेहत से मुतल्लिक कभी कोई इश्यू नहीं उठाया, कोई शिकायत नहीं की। क्या बात है शौकत खानम के बेटे की, वो कह रहे हैं मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल मुंतकिल करो। चूंकि ये हुआ तो मैंने तब कहा कि मेरी आंख ब्लर हो रही है और इसमें मसला है, लेकिन जेल इंतजामिया ने उस अजाला नहीं किया। कोई बेहतर होता है कि जो ही वो कह रहे थे अगर जाती मुआली तक रसाई दे देते। डॉक्टर, आपको याद होगा कि एक पिम्स की टीम पहले भी गई थी, लेकिन इन लोगों ने इस मामले को खिलवाड़ किया है, और कोई शायद मालूम पड़ रहा है इस रिपोर्ट से कि कोई ये चाह रहा था कि शायद उनकी मुकम्मल नज़र ही चली जाए, तो उसके बाद ही फिर मामला देखेंगे। और मुकम्मल एक दाएं आंख की नज़र चली गई, बिनाई चली गई, और अभी भी 15% उसमें बकौल इमरान खान की, बकौल सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक 15% रिकवरी हुई है। और 3 माह मुझे बिनाई कम होने का इशू पेश आया तो जेल हुकाम ने इसे सीरियस नहीं लिया और ना ही इसको एड्रेस करने की कोशिश की है, और मुलाकातें भी बंद करवाई हुई हैं। कितनी जुल्म की कहानी है यार ये। आप जब इमरान खान ने जेल में अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से हुकूमती इकदाम को तसल्ली बख्श करार दिया है, इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये ठीक है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को 16 फरवरी तक एक्सपर्ट डॉक्टर से इमरान खान की आंख का मुआयना कराने और बच्चों से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके बच्चों से उनकी बात, मुलाकात और साथ में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, अभी भी उनके ज़ाती होना तो ये चाहिए था कि वो मुतालबा कर रहे हैं, उनकी फैमिली ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और बाकी जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए, उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो बल्कि ये पूछना चाहिए था, इसके साथ उन्होंने इस दरखास्त को निपटा दिया, इस मामले को। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को असल में ये कहना चाहिए था कि नौबत यहां तक क्यों आई, क्योंकि ये रिपोर्ट तो चार्जशीट है। रिपोर्ट में तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने शिकायत की बार बार, लेकिन उसका अजाला नहीं किया गया और मेरी बिनाई मुकम्मल चलेगी दाएं आंख की, फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए था और अपनी तरफ से कोई कमेंट्स देने चाहिए थे और हुकूमत से पूछना चाहिए था कि वो जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हुए हैं या जो बाकी हुकाम है या हुकूमत है, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। बुनियादी तौर पर ये हुकूमत जिम्मेदार है कि अगर आपने इनिशियली जब वो कह रहे थे तो उस वक्त क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इस चीज का इंतजार क्यों किया गया कि उनकी मुकम्मल बिनाई चलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कोई बात नहीं की। ये असल सवाल होना चाहिए था आज की समाअत के दौरान, जो कि नहीं उठाया गया, जिस पर बात नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों एक अहम बात जो नुकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 24 जनवरी को इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया। 26 जनवरी को हमारे सहाफ़ी दोस्त असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया कि उनको पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को लाया गया है, और 28 और 29 को जाकर हुकूमत ने यह कहा, ऑन करना शुरू किया कि वो उनको अस्पताल में लाया गया है, लेकिन वो बिल्कुल कहते रहे कि बिल्कुल ठीक है। वहां पर भी ये नहीं कहा कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है, यानी कि पहले तो हुकूमत ने यह माना ही नहीं, बताया ही नहीं है। अगर सहाफ़ी असदुल्ला खान उसको रिपोर्ट ना करते तो इसका मतलब है आपने ये मामला दबा दिया हुआ था। अगर वो रिपोर्ट हो भी गया तो उसके बाद भी आपने नहीं बताया हुकूमत ने कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है, कहते रहे बिल्कुल ठीक है। ये पूरी चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ। बतौर सहाफत के तालिब इल्म की हैसियत से जब इस चीज को एनालाइज करता हूं, इसी मुल्क के अंदर हुआ ना, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी लगी, हमारे सहाफी दोस्त सीनियर लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए कि उनकी तकरीर पर क्यों पाबंदी लगी है। यहां एक साबिक वजीर आजम की अस्पताल में अडयाला जेल के अंदर आंख की बिनाई चलेगी 85%, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सवाल नहीं कर रही कि आखिर जब वो शिकायत कर रहे थे कि मेरी आंख ब्लर हो रही है, मेरी नजर वीक हो रही है, तो उसका अजाला क्यों नहीं किया गया और हुकूमत ने बताया क्यों नहीं है। उसके बाद जब सहाफियों ने रिपोर्ट करना शुरू किया असदुल्ला खान ने, और उसके बाद जाकर फिर यह कहा, और पिम्स अस्पताल ने उसको मामूल की कार्रवाई कहा, मामूल का प्रोसीजर करार दिया 20 मिनट का, और उसने पिम्स अस्पताल ने भी नहीं कहा कि उनकी 20% बिनाई जा चुकी है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि आखिर क्यों इमरान खान साहब की सेहत के साथ ये सब कुछ खेला गया। और अब जो मुलाकातें बंद की गई थी, असल कहानी
अब यहां पर पकड़ी गई है कि आप लोग कुछ छुपा रहे थे। इसका मतलब है, ये फिर सवाल उठता है ना, बतौर तालिब इल्म मैं सवाल उठाऊंगा कि आप लोग छुपा रहे थे कुछ ना कुछ, और आपने जो छुपाया वो अब सामने आ गया। बाकी इमरान खान साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी के मामला ठीक हैं, खाने पीने के मामला वहाँ पर ठीक हैं, और उनके जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है वो ये है कि मज़ीद उनके जो सेल है, जो कमरा है, उसके अंदर 5-6 हैंगर लगे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े वगैरह लटकाए हुए हैं। कोई अलमारी नहीं जहाँ वो अपनी किताबें रख सके, अपने कपड़े हैंग कर सकें उसके अंदर, वो कपड़े उनके साथ हैंग किए हुए हैं। तो इस तरह का पूरा बाकी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ तो एक इंसान की सेहत है ना, जिसके साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सोचना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर बात करनी चाहिए थी कि आखिर मामला यहां तक पहुंचा क्यों, किसी को तो पूछते। दोस्तों इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।